प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब एक मुसलमान को हिंदू के खेत में खजाना मिला, सोने से भरी हुई देग जब उसके खेत के अंदर निकली तो हिंदू ने मुसलमान के साथ क्या किया। वो सारा खजाना किसे मिला, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तज़किरातुल औलिया में ये वाक़या कुछ इस तरह से बयान किया जाता है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी कि जिसके दौर में एक गरीब बेवा औरत रहा करती थी जो बड़ी नेक और इबादत गुजार थी। उसकी एक नाबीना बेटी और एक बेटा था। बेटा 15 साल का था और दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और बहन का पेट पालता। एक दिन उसे कहीं भी मजदूरी ना मिली, जबकि उसके घर में 3 दिन से फाके हो रहे थे। इस सूरत हाल में बेटा अपनी माँ के सामने बैठकर रोने लगा। उसकी नेक माँ ने उसे तसल्ली दी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन उनके पास गर्म कपड़े और ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं थे। एक रात उसकी बहन, जिससे वो बड़ी मोहब्बत करता था, उसको पसली में दर्द उठा और वो उसी दर्द की कैफियत में चल बसी, यानी उसकी बहन का इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर उसके कफन दफन का इंतज़ाम कर दिया। अब घर में बेटा और माँ रह गए, लेकिन फाका कशी ख़त्म ना हुई। उन दिनों दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शोहरत थी। जब उस लड़के ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में सुना तो उनकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा किया ताकि अपनी बदहाली दूर कराने के लिए दुआ करा सके। जब वो लड़का उनकी खानकाह पर पहुंचा तो देखा कि बाहर बहुत सारे सिपाही खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर वो रुक गया और समझ गया कि यहाँ पर किसी बादशाह की हाजिरी हुई है। वो इंतज़ार करता रहा। जब बादशाह अंदर से निकल रहा था तो अंदर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया लोगों के हुजूम में फरमा रहे थे कि एक सुल्तान गया और दूसरा सुल्तान आ गया। वो लड़का अभी तक अंदर दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि बाहर ही खड़ा था और बादशाह के जाने का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने खादिम से फरमाया कि बाहर जो सुल्तान खड़ा है उसे मेरे पास ले आओ। खादिम बाहर गया कि अल्लाह भला करे, अभी तो बादशाह वक्त बाहर निकले हैं तो उनको फिर से बुलवाया जा रहा है। लेकिन मुर्शिद की बात है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। खादिम दौड़ा दौड़ा बाहर गया तो क्या देखा कि वहाँ पर ना तो बादशाह है, ना उसकी सवारी है और ना ही उसके सिपाही वहाँ मौजूद हैं। उसने देखा कि एक फटी पुरानी हालत में एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि चेहरे से ही मुफलिस और गरीब नज़र आ रहा है। खादिम उसको देखकर पलटकर वापस आ गया और कहने लगा, हज़रत बाहर तो कोई बादशाह नहीं है, सिर्फ एक नौजवान खड़ा है और उसकी हालत देखकर कहीं से भी ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो बादशाह है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराने लगे और फरमाया, हाँ वही तो आने वाले कल का बादशाह है, जाओ उसे मेरे पास ले आओ। इसके बाद वो खादिम लड़के के पास आया और कहने लगा कि अंदर आपको बुलाया जा रहा है। लड़का अंदर दाखिल हुआ तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बड़ी शफ़क़त से फरमाया कि बादशाह बैठ जाइए। वो लड़का बोला, हुजूर मैं कहाँ का बादशाह, मैं तो बड़ा ही गरीब आदमी हूँ। दीन और दुनिया के बादशाह तो आप हैं। अल्लाह पाक ने आपको जो रुतबा अता किया है, बस उसी रुतबे की धूम हमारे पास भी मची हुई थी और हम आपकी तारीफ़, आपके मर्तबे को जानकर यहाँ पर आए हैं। लड़के को क्या मालूम था कि उसकी माँ की दुआओं की बदौलत अब उसे फैज़ मिलने का वक्त आ चुका था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो उस वक्त रोज़े थे और उनके सामने इफ्तियारी का खाना रखा हुआ था। जब आपने इफ्तियारी कर ली तो वहाँ पर खाना अब भी रखा हुआ था। आपने फरमाया कि बेटा इसे खा लो, ये बादशाही का ताज है। लड़के ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का खाना खा लिया और आपकी दुआएं लेकर वहाँ से रुखसत हो गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने चूँकि पहले ही ये पेशनगोई कर दी थी तो बस अब उसके दिल में इत्मीनान आ गया कि अल्लाह के वली ने दुआ कर दी है, अब तो वक्त का इंतज़ार है। अब उसके पास कोई काम तो नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ
कि मजदूरी की तलाश करते करते कुछ दिनों के बाद उस लड़के को हिंदू ब्राह्मण के खेत में हल चलाने की मुलाजमत मिल गई। जब उसको काम मिला तो उसने कहा, खाली बैठे रहने से अच्छा है कि हाथ पैर चला लूं। तो वो उस हिंदू ब्राह्मण के खेत में हल चलाने लगा। एक दिन हल चलाते हुए उस लड़के को ज़मीन के अंदर से सोने के सिक्के और अशरफियों से भरी एक देग मिली, यानी कि उसको ख़जाना मिला। लड़का बहुत हैरान हुआ। अगर वो चाहता तो उस देग को लेकर चला जाता और आराम से खाता, लेकिन क्योंकि वो अमानतदार था, ईमानदार था, तो उसने खयानत करने के बजाय वो देग हिंदू ब्राह्मण के हवाले कर दी। वो हिंदू ब्राह्मण उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ कि इतनी बड़ी देग मिलना और इस देग को देखकर लालच में ना आना और उसमें से एक भी अशरफी ना लेना, एक भी सोने का सिक्का ना लेना। जाहिर सी बात है, ऐसे नेक नौजवान को कौन नहीं याद रखेगा। कोई गैर मुस्लिम भी होगा तो उसके काम से बहुत खुश होगा। वो हिंदू ब्राह्मण भी बहुत खुश हुआ और बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा, आपकी खिदमत में तोहफा पेश करना चाहता हूँ। उसने बड़ी सी देग बादशाह के हवाले की और कहने लगा, ये मेरे खेत से निकली है और ये कहकर आपके हवाले कर रहा हूँ कि इस देग को निकालने वाला मेरा एक मुलाजिम है जो कि मुसलमान है। वो काफ़ी दिनों से बड़ी मेहनत से मेरे खेतों में काम कर रहा था। वो गरीब है, लेकिन उसने एक भी सिक्का इस देग से नहीं लिया। मैं उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ हूँ। वो हिंदू ब्राह्मण उसकी ईमानदारी के बारे में बादशाह को बताने लगा तो बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि उस लड़के को हमारे दरबार में लेकर आओ। शाही दरबार में हम उसे मुलाजिम रखना चाहते हैं। हमें ऐसे ही दयानतदार, ईमानदार इंसान की ज़रूरत है। अब वो लड़का महल में रहने लगा। कुछ वक्त बाद वो लड़का अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से दरबार के ख़ास उमरा में शामिल हो गया, यानी उसका चर्चा होने लगा। अल्लाह पाक ने काया पलट दी। दुआ उसको मिल गई थी और दुआ को कबूल भी कर लिया गया था। लेकिन अब वो बादशाह कैसे बना? तो वो इस तरह से बना कि जिस बादशाह के यहाँ वो नौकरी कर रहा था, उसके शहर से दूर एक दूसरे शहर में उसकी रिहाइश थी। वहाँ के रहने वाले लोगों ने जब देखा कि ये लड़का तो बादशाह के पास काम करता है और बहुत अच्छे मशवरे देता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उसको इतना नवाज दिया है जो इतनी दौलत होने के बावजूद सबका ख्याल रखता है, गरीबों में पैसे बांटता है। अगर हम एक दूसरे से मशवरा करें और अपने शहर का बादशाह किसी को बनाना चाहें तो क्या ही बात हो कि हम इस लड़के को अपना बादशाह बना दें। तो वहाँ के रहने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों ने, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने इत्तिफाक़े राय से उस लड़के को अपना बादशाह बना लिया। बादशाह बनने के बाद वो सबसे पहले हाजिर हुआ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में और आपके पास आकर उसने अदब से कहा, हज़रत आपकी दुआ से आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपकी दुआ ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं करते तो मैं बादशाह नहीं होता। मुझे मेरे शहर का वो अमीर इंसान बना दिया गया है कि अगर आज मैं अपने मनसब को देखता हूँ तो सोचता हूँ, कहाँ मैं गरीब, नादार, मिस्कीन था कि मेरे घर में 3-3 दिन के फाके हुआ करते थे। मेरी बहन इसी भूख से दुनिया से चली गई, लेकिन आपकी दुआ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराकर कहने लगे, तुम्हारे अच्छे अमल ने अल्लाह को खुश कर दिया। आज जो कुछ तुम हो, ये अल्लाह पाक की तुम पर मेहरबानी है। तुमने लालच नहीं की, तुमने हर एक इंसान का ख्याल रखा। तुमने ये नहीं देखा कि तुम किसी हिंदू के खेत में काम कर रहे हो। तुमने अमानत की चीज़ अमानतदार को दे दी। अगर तुम ज़रा सी भी चूक करते, यानी ज़रा सी भी गलती कर जाते और लालच में वो सिक्के अपने पास रख लेते, बेशक उनमें से एक सिक्का ही रखते, तो तुम कभी बादशाह नहीं बनते। तुम्हारे अमल ने तुम्हें बादशाह बनाया है, क्योंकि अल्लाह पाक को तुम्हारा ये अमल पसंद आ गया। सुभान अल्लाह। जब वो बादशाह बना तो अक्सर कहा करता था कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ ने मुझे गदाई से शाही तक पहुंचा दिया, वरना मैं तो एक गरीब इंसान था। मैं कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।